हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है सच्चे मित्रों को पहचानो। बच्चों, आपको अपने सच्चे मित्र जब आप बनाते हैं तो उनकी पहचान आप कैसे करेंगे, इसके बारे में ये पाठ है। आइए सबसे पहले इस पाठ का थोड़ा सा परिचय ले लें। किशोरावस्था में सभी को अनेक मित्र बनाने अच्छे लगते हैं, लेकिन इस प्रेरक प्रसंग में, प्रेरक प्रसंग यानी कि जो आपको क्या देता है, प्रेरणा देता है, कुछ न कुछ शिक्षा देता है, बताया गया है कि अनेक मित्रों के स्थान पर एक या दो मित्र बनाने अच्छे होते हैं। जो सच्चे मित्र नहीं होते वे सिर्फ मित्र बनने का दिखावा करते हैं, वे अपना मतलब निकालकर एक और हो जाते हैं। इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि मुसीबत में केवल सच्चे मित्र ही काम आते हैं, अतः अपने सच्चे मित्रों की पहचान करें। तो आइए बच्चों, इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमें कैसे मित्र बनाने चाहिए और उनकी पहचान कैसे करनी चाहिए। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसका एक लड़का था। लड़के का नाम नंदलाल था। किसान प्यार से उसे नंदू कहता था। वह बड़े लाड़ प्यार में पाला गया, लेकिन पढ़ाई में बुद्धू निकला। वह हमेशा दोस्तों के घर जाकर खेला करता था। माँ बाप उसे डांटा करते, फिर भी वह सुधरने का नाम न लेता था। एक दिन पिता ने नंदू को पास बुलाकर समझाया, बेटे, मेरे तो सिर्फ दो ही दोस्त हैं। मैं नहीं जानता कि तुम्हारे इतने दोस्त कैसे हो गए। वे सब तुम्हारी पढ़ाई को बर्बाद करने वाले बदमाश लड़के हैं। लेकिन दुख में एक भी दोस्त मदद करने वाला नहीं है। तुम इन लोगों की बातों में आकर अपने भविष्य को मत बिगाड़ो। अपने पिता की बातें सुनकर नंदू गुस्से में आ गया और बोला, बाबूजी, आपके सिर्फ दो ही दोस्त हैं, मेरे तो 50-60 दोस्त हैं। जरूरत पड़ने पर वे सब मेरे वास्ते जान तक देने को तैयार हैं। लड़के की मूर्खता पर उसके पिता को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, चलो हम तुम्हारे और अपने दोस्तों की परीक्षा लेंगे। इसके बाद पिता अपने बेटे को साथ लेकर उसके दोस्तों के पास गए और उनसे बोले, बेटे, तुम लोग मेरे बेटे के प्राण प्रिय मित्र हो। मेरे लड़के ने आज सुबह गुस्से में आकर एक आदमी को लाठी से मार डाला है। अब इसे तुम लोगों को बचाना होगा। यह बात सुनकर नंदू के कुछ दोस्त बोले, नंदू हमारा दोस्त नहीं है, थोड़ी जान पहचान हो जाने से क्या कोई किसी का प्राण प्रिय मित्र हो सकता है। उसने किसी को मारा तो उसका दंड उसे खुद भोगना चाहिए। कुछ लड़कों ने कहा, अजी, हम आपके लड़के को जानते ही नहीं। कुछ लड़कों ने यहाँ तक कह डाला, ऐसे लड़कों को अपना दोस्त कहने में शर्म लगती है। नंदू के सभी दोस्त कोई न कोई बहाना बनाकर खिसक गए। इसके बाद पिता नारायण को लेकर अपने एक मित्र के घर पहुंचे। उसे सारी बात बताई। उस मित्र ने नंदू के पिता को गले लगाकर हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं। मेरे पास काफी धन है। मैं अपना सारा धन खर्च करके तुम्हारे पुत्र के प्राण बचाऊंगा। तुम चिंता मत करो। इसके बाद पिता अपने पुत्र को दूसरे मित्र के घर ले गए। उसे भी सारी बात सुनाकर अपने पुत्र के प्राण बचाने की प्रार्थना की। उस मित्र ने कहा, दोस्त, यह आफत तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। तुम्हारे तो एक ही बेटा है, मेरे 5 बेटे हैं। इसीलिए मैं अदालत में बताऊंगा कि अपराध मेरे एक पुत्र ने किया है, उसी को सजा दिलवाऊंगा और तुम्हारे पुत्र को अपराध से बचाऊंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अगर इस आफत के वक्त तुम्हारी मदद न करूँ तो हमारी दोस्ती का मतलब ही क्या रहा। तुम डरो मत, मैं देखूंगा तुम्हारे पुत्र पर कोई आँच न आने पाएगी। इस तरह समझाकर उस मित्र ने पिता और पुत्र को घर भेज दिया। ये बातें सुनकर नारायण अचरज में पड़ गया। बच्चों, अचरज में पड़ गया यानी कि आश्चर्य में पड़ गया। उसको आश्चर्य हुआ। उसने समझ लिया कि उसके पिता के दोस्त ही सच्चे दोस्त हैं और उसके सभी दोस्त मतलबी हैं यानी कि स्वार्थी हैं, अपना मतलब सिद्ध करने वाले हैं। उस दिन से नारायण ने उनकी दोस्ती छोड़ दी और अपनी पढ़ाई में लग गया।
तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी के लेखक है बालशहरी रेड्डी। तो बच्चों आपने से क्या सीख ली कि हमें क्या है, सदैव सच्चे मित्र ही बनाने चाहिए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।